देश के पहले यानी देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन 5 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर किया गया? देश का पहला है ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया? कहाँ किया गया? पचपदरा राजस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट, पचपदरा राजस्थान में। 1 जुलाई 2026 दूसरा क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस PINS यानी पिन इन स्पेस को मंजूरी मिली? कहां पर मिली? आंध्र प्रदेश। कहां? आंध्र प्रदेश। जुलाई 2026 में असम के सोनितपुर जिले में, कहां? सोनितपुर जिले में स्थित किस साइट को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? कहां पर है? असम के सोनितपुर जिले में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। कहां पर है? बोरजुली साइट। कौन सी है? बोरजुली साइट है। ये जंगली चावल की प्रजाति ओरिजा रूफिपोगन के संरक्षण हेतु ये साइट है। 1 जुलाई 2026 को नमो स्वच्छता अभियान और अमृत पान अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? किसने? गुजरात ने शुरू किया है। ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत जल विद्युत क्षमता में विश्व में किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। जून 2026 में भारत के गगन नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की लैंडिंग कहां पर की गई है? उदयपुर में। कहां पर की गई है? उदयपुर में। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट, कौन सा है? पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। 1994 के अमर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए हाल ही में किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ? राजस्थान और हरियाणा। राइट आंसर है ए नंबर। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट, भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट यानी समुद्र के किनारे या समुद्र में किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया है? महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य में ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी नाम की एक नई बैक्टीरिया प्रजाति की खोज की? कहां पर? पश्चिम बंगाल में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक मिली? कौन सी? 84वीं। कौन सी 94वीं रैंक मिली? स्कोर है 68.3। भारत का स्कोर कितना? 68.3 और रैंक मिली है 94वीं। गो ईस्ट नीति किस राज्य सरकार द्वारा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई है? उड़ीसा द्वारा। कौन सी? उड़ीसा द्वारा। जून 2026 में किस प्रख्यात भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया? ये बिमल एन पटेल। किसको? बिमल एन पटेल को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 17वां। 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस बंदरगाह पर INS सशोधक और INS अग्रे को नौसेना में शामिल किया? कहां पर किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता। कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता से। भारत की पहली 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन सुरंग यानी टनल किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई? किसके नीचे बनाई गई? यही है मुकुंदरा हिल्स। कहाँ? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? राजस्थान है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? राजस्थान में। वेनेजुला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? क्या नाम है? ऑपरेशन अमिस्ताद। राइट आंसर हमारा बी नंबर। जून 2026 में GI टैग प्राप्त करने वाली जादू पटिया पेंटिंग, कौन सी? जादू पाटिया पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। कहां से? झारखंड से। एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगैड थेरेपी हाल ही में किस देश द्वारा शुरू की गई है? भारत द्वारा। यूनेस्को द्वारा जून 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? किसको? पश्चिम बंगाल को। भारतीय मानक ब्यूरो BIS भारतीय मानक ब्यूरो से एक साथ 4 ISO प्रबंधन प्रणाली
प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा ये बना है? उस्मानिया। कौन सा? उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का कौन सा संस्थान वैश्विक रैंकिंग 118 के साथ देश में शीर्ष पर है? 118वां नंबर है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में। वो भारत में 118वां नंबर ला के भारत में कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कोडेन कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? आईआईटी हैदराबाद। कहाँ पर? आईआईटी हैदराबाद में। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। उच्च बर्नअप विकिरण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले ANEEL की फुल फॉर्म होती है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ ईंधन का नाम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? अनिल काकोदर। राइट आंसर हमारा सी नंबर। प्रसिद्ध घड़ी निर्माता कंपनी रोलेक्स ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसको बनाया है? प्रियंका चोपड़ा। राइट आंसर है बी। जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष की सेवा के बाद किस हेलीकॉप्टर बेड़े को सेवा मुक्त कर दिया? किसको किया? K2B फ्लीट, K42 फ्लीट। राइट आंसर हमारा बी। टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2026 में किस भारतीय संस्थान को जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान मिला है? किसको मिला है? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। जून 2026 में दिल्ली का पहला पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू किया है? RK पुरम में। कहाँ? RK पुरम। हाल ही में सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। जून 2026 में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक भारत की मेजबानी में कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। जून 2026 में अपने आनंद बाजार पतित पावन तथा नील चक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा है? वो कौन सा? जगन्नाथ। कौन? श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी है? उड़ीसा में। कहाँ पर रखी है? उड़ीसा में। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया? कब तक? 2035 तक। राइट आंसर बी। जून 2026 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों के मूल नाम उड़ीसा भाषा और संस्कृत में बहाल करने को मंजूरी दी? कितने? 64। लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा गठित शान कंजर्वेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शान की फुल फॉर्म होती है स्नोपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर। तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही है। स्नोलेपर्ड और संवेदनशील जैव विविधता का संरक्षण। राइट आंसर हमारा ए नंबर। मई 2026 में भारत ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया? किसके साथ? वियतनाम के साथ। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 19 के एक सब क्लोज डी के तहत किसे मौलिक अधिकार घोषित किया? किसको घोषित किया? फुटपाथ पर चलने का अधिकार है। राइट आंसर बी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसूति अस्पतालों में जन्म हो रहा है? कितना हो रहा है? 90.6%। राइट आंसर है सी नंबर। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहां पर 4 नमो शहर विकसित करने को मंजूरी दी? कहां पर? दिल्ली NCR में। गुयाना से भारत यानी इंदौर तक दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड कौन सा? रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर के नाम बना है? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। कौन सा? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। जून 2026 में किस राज्य में वन्यजीव अपराधों के प्रबंधन के लिए डिजिटल सिस्टम
HAWK मैंने होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल लॉन्च किया गया। कहाँ? केरलम में। कहाँ? केरलम में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप यानी पूर्व नाम इसका हैवलॉक द्वीप, वर्तमान में स्वराज द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? किसने बनाया? 14 स्कूबा गोताखोरों की टीम ने। पुणे की कंपनी सुजलान एनर्जी ने जून 2026 में भारत का सबसे ऊंचा 160 मीटर विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया? कहाँ किया? विजयनगर, कर्नाटक में। 9 जून 2026 को असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर गुवाहाटी में किस क्लस्टर को लॉन्च किया? किसका किया? ब्लू वैली क्लस्टर। ब्लू वैली क्लस्टर को लॉन्च किया है। जून 2026 जून 10 जून कब? 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड बनाया? कितने? 4399। कितना? 4399। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? जामनगर, गुजरात में। आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले को प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको? पुंछ को। किसको? पुंछ को। 6 जून 2026 को इजरायली सरकार ने अपने एक शहर में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की? किनकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। उल्लास पहल के तहत जून 2026 में भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। सिपरी ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा? कितने? 12 को। जून 2026 में टाटा और एयरबस ने गुजरात में किस पहले मेड इन इंडिया सैन्य विमान की पहली सफल परीक्षण उड़ान भरी? कौन सा? C-295 एयरक्राफ्ट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त वापस ले ली है? कौन? मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाने का निर्णय लिया गया है? तमिलनाडु में। टाइम आउट पत्रिका की वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा? वो हो जाएगा जयपुर। कौन सा? जयपुर 18वें स्थान पर रहा है। भोपाल स्थित किस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने नाम बदलकर वाग्देवी भोपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव पारित किया? कौन सा है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम। सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? कहाँ? नीस। जून 2026 में किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम युगांधा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मान्यता मिली? कहाँ? आंध्र प्रदेश। 25-26 जून 2026 को गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मुख्य थीम क्या है? इनकी मुख्य थीम है सर्वेशाम ऊर्जा, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जून 2026 में किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की? किसने? अहमदाबाद। जून 2026 में QS द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को AI अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक दी गई है? 13वीं रैंक दी गई है। जून 2026 में भारत सरकार ने किस पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया? किसको किया? दिनेश त्रिवेदी को। जून 2026 में देश के किस IIT द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस तैयार किया गया है? कौन सा? IIT मद्रास। 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? कहां? जम्मू में। जून 2026 में इंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव AI का उपप्रयोग
करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? ये बन गया वीओ चिदम्बरम। कौन सा? वीओ चिदम्बरम, वीओसी बंदरगाह थूथुकुडी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया? कौन सी? तेलंगाना, तेलंगाना सरकार। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 24 जून 2026 को कहां पर आयोजित हुई है? बेंगलुरु में। हाल ही में देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क हाल ही में देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? किसने शुरू किया है? सीबीआई ने। किसने? सीबीआई ने। भारत का वह वन्यजीव अभ्यारण्य जहां हाल ही में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शौकों की मृत्यु हो गई। कौन सा? गिर नेशनल पार्क। कौन सा? गिरी या गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है। मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सौर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? उसका नाम है संघमित्रा। मई 2026 में देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरला में। कहाँ? केरला में। मई 2026 में किस राज्य ने उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? सिक्किम। कौन है? सिक्किम। 1 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया? कहां? गुजरात में। जून 2026 में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी GSCO संयुक्त रूप से कहां लॉन्च की गई? कहां पर लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 5 जून 2026 को लॉन्च किए गए E85 ईंधन में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना रहने वाला है? 80-85। एथेनॉल रहेगा 80 से 85% और पेट्रोल रहेगा 14 से 19%। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में AI प्रदर्शन में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? कौन सा है? तेलंगाना। मई 2026 में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए हैदराबाद में किस AI संचालित केंद्र का शुभारंभ किया? किसका किया? चिराग। इसका क्या? चिराग। चिराग का फुल फॉर्म क्या है? चिराग का फुल फॉर्म सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। ये किसका? चिराग का फुल फॉर्म। अमूल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम कहां पर स्थापित किया गया? ये स्थापित किया है सकराइल। कौन सा? सकराइल फूड पार्क, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने जून 2026 को राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? किसका किया है? सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स। राइट आंसर बी। जारी शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा? पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब शीर्ष पर रहा। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया? केरलम ने। किसने? केरलम ने। मई 2026 में दुनिया की दूसरी यानी चीन के बाद तथा भारत की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS कहां पर शुरू की गई? कि कच्छ जिला। कौन सा? कच्छ जिला, खावड़ा, गुजरात। मई 2026 में शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। कौन बना है? कर्नाटक। भारत फोर्ज लिमिटेड ने मई 2026 में कहां पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन MGT मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कहां? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा है? महाराष्ट्र। मई 2026 में किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे DSP स्तर की नौकरी देने की घोषणा की? कौन? पश्चिम बंगाल सरकार ने। महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को किस ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद मई 2020 में
नक्सल मुक्त घोषित किया गया? कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन अंतिम प्रहार। राइट आंसर है बी। इस विदेशी विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अनुमोदन पत्र प्रदान किया? किसको किया है? लिवरपूल विश्वविद्यालय यूके को। भारत के पहले मॉडल सीमा ग्राम ने मॉडल बॉर्डर विलेज के रूप में विकसित किए जाने के कारण चर्चा में रहा चुरमू गांव। कौन सा? चुमूर। कौन सा? चुमुर गांव किस केंद्र शासित प्रदेश में? ये लद्दाख में है चुमुर गांव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 मई 2026 को कहां पर तोप के गोले बनाने वाले एक नई रक्षा विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? कहां? शिरडी महाराष्ट्र में। शिरडी महाराष्ट्र में। मई 2026 में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? जीवन। किसको लॉन्च किया? जीवन को। मई 2026 में किस मिशन के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया? कौन सा? मिशन वंदे मातरम। 23 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरडी में भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सिस्टम का नाम क्या है? इस सिस्टम का नाम है सूर्यास्त्र। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? कौन सा? पीएम अजय। कौन सा? पीएम अजय। डंडे वाला फील्ड। कौन सा? डांडे वाला फील्ड जहां हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस भंडार की खोज की गई है, किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में। मई 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? किसने? केरल ने। 25 मई से 5 जून 2026 के बीच जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का संचालन किया है? किसने? राजस्थान। मई 2026 में वैज्ञानिकों ने कहां पर लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पायराइट खोजा है? कहां पर खोजा है? गुजरात में।